प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37, पद संख्या 1 से 14 तक। प्रभु का हाथ मुझे छू गया और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे यह कहो, हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायु लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा। तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगीं, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे प्राण वायु, चारों दिशाओं से आओ और इन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे इनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकाल कर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊँगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और पूरा भी किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 22, वाक्य 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है?
ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 37 से लिया गया था। एजेकियल यरूशलेम मंदिर का पुरोहित था। जब बाबुल के राजा ने इस्राएल पर, विशेष करके यहूदा और यरूशलेम पर आक्रमण किया था और वहां से बहुत सारे बलिष्ठ लोगों को अपना देश गुलाम के रूप में ले गया था। एजेकियल एक गुलाम के रूप में बाबुल पहुंच जाता है और एजेकियल दुख में अपना समय बिता रहा था। बाबुल में ईश्वर ने एजेकियल को नबी नियुक्त किया। उसके बाद ईश्वर ने एजेकियल को कई प्रकार के दर्शन दिए। एजेकियल के जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके द्वारा इस्राएलियों को संदेश दिया। पहले पहले एजेकियल के द्वारा ईश्वर ने इस्राएलियों को कोसा, डांटा, लताड़ा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, जिसके कारण वे गुलाम बना लिए गए थे। उसके बाद धीरे धीरे एजेकियल के द्वारा ईश्वर आशा का संदेश देता है। आज का पाठ बहुत सुंदर पाठ था। आपने सुना, एजेकियल नबी को एक सुंदर दृश्य मिला। दृश्य में एजेकियल ने देखा कि एजेकियल एक घाटी में उतारा गया है और उस घाटी में चारों ओर सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी और वे हड्डियां पूरी तरह से सूख गई थी। उसके बाद एजेकियल को ईश्वर की आवाज सुनाई दी। ईश्वर ने एजेकियल से पूछा, क्या ये हड्डियां फिर जिंदा हो सकती हैं? एजेकियल ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं, मैं क्या जानता हूं। एजेकियल की दृष्टि में सारी हड्डियां सूख गई थीं, कहां इनमें जीवन आ सकता है? लेकिन एजेकियल ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं। बहुत सुंदर वचन था, आपने सुना। ईश्वर ने एजेकियल से कहा, इन सूखी हड्डियों को वचन सुनाओ, भविष्यवाणी सुनाओ। और जैसे जैसे ईश्वर कहता गया, एजेकियल वैसे वैसे हड्डियों को वचन सुनाता गया। धीरे धीरे वे सूखी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी, अस्थि पंचर हो गए और अंत में उन पर मांस चढ़ गया। वचन के अनुसार स्नायुएं चढ़ गईं। अंत में वे मृत समान पड़े हुए थे। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार एजेकियल ने वचन सुनाया और वे सूखी हड्डियां एक बहुत बड़ी सेना जैसे इंसानों का समुदाय बन गया। एजेकियल की आंखों के सामने उस दिव्य दृश्य के द्वारा ईश्वर ने एक बहुत बड़ा चिन्ह दिखाया। उसके बाद ईश्वर ने क्या कहा? तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। और इस्राएली क्या कहते हैं? वे कहते रहते हैं, देखिए शब्दों का ख्याल कीजिए, इस्राएली वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। इस्राएली लोग यही कह रहे थे, क्योंकि बलिष्ठ और अच्छे खासे लोग परदेश में गुलाम बनकर रह रहे थे और बाकी तुच्छ लोग यरूशलेम और आसपास में यहूदा में रह गए थे। लोग टूट गए थे, निराश थे।
कोई उम्मीदें नहीं थी। वे बोलते थे हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने एजेकिएल के द्वारा लोगों को क्या कहा? तुम उनसे कहोगे, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। तुम परदेश में रो रहे हो, तुम सोच रहे कि तुम समाप्त हो गए हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। इस्राएलियों के लिए जो गुलाम के रूप में परदेश में रह रहे थे, एजेकिएल नबी के द्वारा यह बहुत बड़ी आशा का संदेश था और ईश्वर ने ऐसा ही करके दिखाया। ईश्वर ने कई वर्षों के बाद उनको वापस लाया और अपनी धरती पर बसाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब सूख गया है, हमारा सर्वनाश हो गया है, हम कुछ नहीं रह गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम जीवन में विफल हो गए हैं। कितने ही लोग इसी तरह आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है, उनकी आशा टूट गई है। प्रभु यीशु के शिष्यों को उदाहरण लीजिए। प्रभु यीशु के शिष्य उनकी मृत्यु के बाद कमरे में बंद पड़े थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि शिष्य कमरे में बंद थे, कमरा अंदर से बंद था, सभी निराश थे, उदास थे, भविष्य के बारे में चिंतित थे, मनों में संकोच था, उनके अंदर दोष भावना थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे हम क्या करें। ऐसे में पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। वहां से शिष्यों को एक नया जीवन मिल जाता है। हमारे जीवन में जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए सब खत्म हो गया। एक भाई ने कुछ दिन पहले, भाई क्या, एक बेटे ने मुझसे कहा मेरी दुनिया उजड़ गई है। मैंने कहा इस शब्द को वापस ले लो, आइंदा कभी नहीं बोलना। एक विश्वासी के जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होता है। एक विश्वासी विश्वास पर चलता है और वे विश्वास करता है कि मेरा ईश्वर जिंदा है, वो सब कुछ नया बनाने में समर्थ है। जिसने शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की, वह उसके जीवन में जो ना कुछ है उसमें से बहुत कुछ बना सकता है। ये बहुत सुंदर संदेश है। आज प्रभु हम में से हर एक से कहते हैं निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, मैं तुम्हारे सब कुछ को बदल दूंगा। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? प्रभु यीशु के जमाने में यहूदियों में एक विभाग था जिसको सदूकी कहा जाता था। वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे, नरक स्वर्ग पर विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार एक ही जीवन है, जीवन का अंत मृत्यु है, मृत्यु के बाद मनुष्य अधोलोक चला जाता है। लेकिन फरीसी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। ये दोनों वर्ग के लोग प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए सदा तत्पर रहते थे। एक शास्त्री ने आकर प्रभु से पूछा कि गुरुवर संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है?
यहूदी धर्म धार्मिक आज्ञाओं पर आधारित धर्म था। मूसा के द्वारा ईश्वर ने पंच ग्रंथों में जो पहले 5 ग्रंथ हैं, जिसको तोरा कहा जाता है, तोरा के द्वारा ईश्वर ने 613 छोटे बड़े आज्ञाएं दी थी। शास्त्री ने पूछा कि गुरुवर, इनमें से सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु ने, हालांकि वे परीक्षा लेने के लिए पूछ रहे थे, प्रभु यीशु ने हर समय का इस्तेमाल किया और शिक्षाएं दी। प्रभु ने उसको शिक्षा दी। ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। यह हमें विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 से वचन उठाया और कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी आज्ञा है। आगे प्रभु ने कहा, दूसरी आज्ञा इसी से के सदृश है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, यानी अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह हमें लेवी ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 18 में। तो प्रभु ने उस शास्त्री को जवाब देते हुए तोरा के यानी पंच ग्रंथ के 2 वचनों को सुनाया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 और लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 18। प्रभु ने कहा, ये सभी नियमों का आधार है, सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु ईश्वर ने मूसा के द्वारा 10 नियम दिए। इन 10 नियमों को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले 3 नियम ईश्वर के प्रति है, बाकी 7 नियम पड़ोसी या मनुष्यों के प्रति है। प्रभु यीशु ने उस शास्त्री से कहा, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है। प्रेम ही सबसे बड़ी आज्ञा है। सारे नियमों के ऊपर प्रेम है। अगर सारे नियमों का हम पालन करते हैं लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा हमारे सामने प्रमाणित किया कि सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ा नियम प्रेम है। हर विश्वासी और मसीही को यह जानना जरूरी है। हम अन्य छोटी छोटी बातों में खो जाते हैं। पवित्र वचन को गंभीरता से पढ़िएगा। प्रभु यीशु अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, प्रेम करो। मत्ती अध्याय 5 को पढ़िए। प्रभु कहते हैं 43 में, तुमने सुना है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु का संपूर्ण जीवन, यीशु की शिक्षाएं और यीशु का बलिदान और पुनरुत्थान प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। ईश्वर ने पुराने विधान में वचनों के द्वारा समझाया कि मैं तुमको प्रेम करता हूं, तुम एक दूसरे को प्रेम करो। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा भी ये प्रकट किया। यीशु और यीशु का बलिदान हमारे लिए इस संदेश का स्पष्ट उदाहरण है कि ईश्वर प्रेम करने वालों को प्यार करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने सुसमाचारों के द्वारा हमें सिखाया है हमें प्रेम करना चाहिए। यौन के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 34 और 35 में तूने कहा, जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी तरह तुम एक दूसरे को प्रेम करो। तुम्हारे प्रेम के द्वारा संसार जान जाएगा कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा दे, सारे हृदय से ईश्वर को प्रेम करना और अपने समान दूसरों को प्रेम करना सिखा दे।
प्रभु यीशु उन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आज के दिन आशीर्वाद देना, सुरक्षा देना, वे जहाँ कहीं भी जाएं उनके साथ रहना, हर प्रकार की विपत्ति से, दुर्घटना से, शैतान के हर प्रकार के छिपे हुए खतरे से उन्हें बचा के रखना। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी